नमस्ते साथियों, आज के वीडियो में अपन संपूर्ण फौजदारी फाइल को लाइव देखेंगे, यानी कि एक एक दस्तावेज को खोल के मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पीडीएफ के जरिए आप पूरी फाइल आप खुद डाउनलोड करके उसकी कॉपी निकालें। ऐसा इसलिए करना है आपको ताकि आप सारी चीजों को देख सको कि एफआईआर वाले ने एफआईआर क्या लिखी, पुलिस ने क्या चार्जशीट दी, नक्शा मौका कैसे बना, पुलिस ने क्या बयान लिए, गवाहों के क्या जिरे हुई, फिर जज साहब ने क्या निर्णय दिया, डिफेंस अगर उसमें लिया है तो क्या डिफेंस लिया है, यानी कि संपूर्ण एनालिसिस आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि ये फाइल आपकी फौजदारी कार्रवाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको सारी प्रक्रिया, जब आपके टेबल पर पीडीएफ की कॉपी होगी, यानी कि मोबाइल से नहीं देखना, पीडीएफ की प्रिंट निकलवानी है और प्रिंट निकलवा के उपलब्ध आपको कॉपी होगी। एक एक पॉइंट आपको बार आप गहनता से देखेंगे कि मौका नक्शा कैसे बनाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बनी है, फर्ज जब्ती है तो फर्ज जब्ती कैसे की है, मैकेनिकल रिपोर्ट बनी तो मैकेनिकल रिपोर्ट कैसे बनी है, कहाँ सिग्नेचर है, और उसके एग्जिबिट पड़े हैं तो किस प्रकार से एग्जिबिट पड़े हैं। यानी कि ओरिजिनल फाइल एक प्रकार से आपके सामने होगी, डिसीजन में उसका किस प्रकार से उपयोग लिया है, वो डिसीजन किन आधारों पर हुआ है। यानी कि अगर कोई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिसीजन भी आपके लिए बहुत ही काम का है। यानी ये वीडियो आपकी फौजदारी फाइल सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अपन एक एक करके एक एक पेज बताता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं कि कैसे क्या है। जैसे कि सबसे पहले ये थाने में एक रिपोर्ट दी थी, जिस पर इससे पहले वाले वीडियो में अपन समझ चुके हैं कि एक चुनीलाल कोई व्यक्ति था जिसके भाई की मृत्यु हो गई थी ट्रैक्टर के एक्सीडेंट से। तो उसके भाई ने रिपोर्ट दी थी थाने में। ये रिपोर्ट उसने पेन से लिख के दी थी, ठीक है। पीडीएफ में आप पढ़ लेना, पूरी रिपोर्ट पहले अपन उसका वर्णन कर चुके हैं, ठीक है। ये उसके भाई के सिग्नेचर। अब इसके सिग्नेचर का कहाँ उपयोग लिया, इसका कहाँ उपयोग लिया, ये भी उस पूरी पत्रावली में आ चुका है। फिर ये रिपोर्ट देने के बाद पुलिस ने ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, इसका क्या मतलब है, ये भी आपको पीडीएफ में पढ़कर समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कौन सी तारीख लिखी है तो यहाँ पर कौन सी तारीख लिखी है, यह भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। फिर इस रिपोर्ट के आधार पर जिस पुलिस वाले को, यहाँ पे तय होता है किस पुलिस वाले को फाइल दी जा रही है, यानी कि फिर जिस पुलिस वाले को दी गई फाइल उसने पूरी एफआईआर फिर टाइप की है। रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर भी आपको पढ़नी है कि जो रिपोर्ट दी गई उसमें और इस एफआईआर में क्या डिफरेंस है। ये एफआईआर आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है ना। ये एफआईआर आ गई पूरी, किस पुलिस वाले को दी गई थी ये रिपोर्ट, अनुसंधान प्रक्रिया रिपोर्ट मजिस्ट्रेट दिया, ये दीवान सिंह जी के जिम्मे की गई थी ना। दीवान सिंह जी ने आगे क्या बयान लिया, यानी कि आईओ इसमें कौन है, दीवान सिंह जी। ये आपको ध्यान से इसमें पढ़नी है। फिर ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये चुनीलाल के हस्ताक्षर हुए थे तो इसको कैसे प्रदर्शित करवाया, ये भी आपको देखना है। फिर ये हो गई। फिर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कैसे चालान दिया, यानी सेकंड कॉपी है। ये चालान का पूरा परफॉर्म आ गया है। चूंकि मेरी फाइल की फोटोकॉपी है इसलिए ये तारीखें लिख रखी है मैंने, इस पर ध्यान नहीं देना है। कुछ मोबाइल नंबर या कहीं फोन नहीं करना है, मोबाइल नंबर मैंने काट रखी है, ठीक है। और ये चालान पूरी, मुलजिम का नाम कैसे है, इस पर अपन वीडियो बना चुका हूं मैं, उस वीडियो को भी देखें और साथ में पीडीएफ उपलब्ध करा रहा हूं, उसकी प्रिंट निकलवाएं, देखें आप, ठीक है ना। ये चार्जशीट में पुलिस ने क्या क्या लिखा है, चार्जशीट में क्या लिखते हैं, किस प्रकार से चार्जशीट होती है, कहाँ हस्ताक्षर होते हैं, ये भी आपको फाइल टेबल पे होगी तो आपको पता चल जाएगा। इस पर वीडियो बन चुका है पहले से, ठीक है। ये चार्जशीट पूरी हो गई। फिर गवाह लिस्ट, पुलिस वाले गवाह किस प्रकार से बनाते हैं, ये गवाह सारे आ गए, इनको ऐसे प्रदर्शित हुए, PW1 है, PW4, 3, 6, 2 है ना। तो ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये भी आपको गवाह लिस्ट पूरी देखनी है, पूरी सामने पूरी गवाह लिस्ट आ गई। फिर जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि पुलिस में जो बयान हुए, ये पुलिस में बयान जैसे चुनीलाल के हुए तो एफआईआर में उसने क्या बोला, पुलिस बयान में उसने क्या बताया, और उसकी जीरे में उसने क्या बताया, ये तीनों आपको डिफरेंट एक पेन लेकर अलग से लिखना है। हंसते हुए, बैठे हुए या घूमते हुए अपना वीडियो नहीं देखना है, वीडियो शांति से गंभीरता से देखना है, ठीक है ना। जिन जिन लोगों के पुलिस ने 164 में बयान लिए, क्या कार्बन कॉपी इससे हल्का दिख रहा है, आप कोशिश करना पढ़ने की, ठीक है ना। सारा पीडीएफ में वैसे अच्छा दिखेगा आपको। फिर इसमें जो व्यक्ति मर गया था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी, पोस्टमार्टम पे पूरा अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको पूरी देखनी है कि कैसे हुआ है, क्या लिखा है, किस जगह क्या अर्थ है, गूगल पर सर्च करना है, ठीक है। ये सारे आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बनती है, किसके सिग्नेचर होते हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको ध्यान से देखनी और पढ़नी है। फिर जो संपत्ति, जो ट्रैक्टर जब्त किया गया था वो कैसे जब्त हुआ, जब्ती का पूरा परफॉर्म अपन बना चुके हैं, जब्ती का वीडियो भी आ चुका है, ये जब्ती का भी आपको परफॉर्म लाइव आपको मिल रहा है। यानी ये ट्रैक्टर जब्त हुआ था, किसके सिग्नेचर, ये गवाह है, ये गवाह है, कौन सी तारीख को जब्त किया गया था, घटना किस तारीख की है, कितने दिन बाद जब्त हुआ, जब्ती के में क्या लिखते हैं, सब आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर ये इसमें क्या है कि ये एक्सीडेंट का मामला है, तो इसमें क्या होता है कि जो गाड़ी मालिक है उसको 133 का नोटिस देते हैं ना। तो 133 का ये नोटिस है इसमें कि भाई गाड़ी मालिक कौन था, तो उसने लिख के दिया कि मेरा ट्रैक्टर ये ड्राइवर लेके गया था ये,
ठीक है, रामलाल गाड़ी मांगा था। फिर जो जो ड्राइवर होता है उसको एक 134 यानी 134 MV एक्ट का नोटिस देते हैं। 134 आपको दिख नहीं होगा, PDF में दिख जाएगा। वो ये कहता है कि हाँ मैं इस गाड़ी को चला रहा था। इसका एविडेंस में कितना महत्व है, इसका निर्णय में कितना महत्व है, ये भी आपको निर्णय जब पढ़ोगे तब इसके बारे में लिखा हुआ होगा, उसको आपको देखना है। फिर अपन बात करते हैं कि पुलिस ने मैकेनिकल कराई, तो उसमें मैकेनिकल वाले को क्या रिपोर्ट लिख के दी, ये रिपोर्ट आ गई है ना। मैकेनिकल ने क्या रिपोर्ट बनाई, कहाँ डैमेज है, कैसे डैमेज है, जो डैमेज मैकेनिकल रिपोर्ट में बताए गए हैं उसका निर्णय में क्या लिखा है जज साहब ने, वो भी आपको देखना है, ठीक है ना। फिर ये हो गया आपके मौका नक्शा हो गया पूरा, अपराध का विवरण हो गया, ठीक है। ये तो मौका नक्शे की होगी, ये का मौका नक्शा में कहां पर क्या लिखा है, PDF में आपको पढ़ना है। मौका नक्शे पर मैं वीडियो बना चुका हूं, बार बार लंबा वीडियो नहीं खींचने के लिए बता रहा हूं कि मौका नक्शा पढ़ना है। FIR मौका नक्शा और निर्णय में इसका कहाँ उपयोग है, अभी आपको बारीकी से पूरी फाइल पढ़नी है। फिर मौका नक्शा का वर्णन क्या है, इसका उपयोग कहाँ लेते हैं, कैसे लेते हैं, निर्णय में लिखा हुआ है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है ना। पढ़ना तो सब कुछ है ये। फिर ये बयान देखो किसके, PW1 के। PW1 कौन है, IO है, उसके बयान क्या हुए, जीरक क्या हुई, एक एक प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर ये हो गया FIR करता चुन्नीलाल, उसके बयान जो अपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लाइव वाले में, उसके बयान और जीरक कैसे की ये देखना है ना। फिर इसमें जो गवाह है, मौके नक्शे के गवाह है या फिर जो जब्ती के गवाह है 2, है ना, ये सारे हो गए जब्ती के गवाह, मौके नक्शे के गवाह हो गए। ये जो चश्मदीद गवाह है उनसे क्या जीरक की, ये सारे गवाह इसमें आ गए, है ना। जिसने पुलिस मौका रिपोर्ट बनाई उसके भी आ गए, ये ट्रैक्टर की जिसने वो रिपोर्ट बनाई उसके भी आ गए, ये डॉक्टर के बयान में आ गए, है ना, डॉक्टर आशीष कुमार के, इन्होंने क्या पूछा गया, वकील साहब ने क्या पूछा, ये भी आ गए। ये मौका नक्शा का ये पंचनामे का बयान है, उसको भी देखना है ना, पंचनामे का बयान। और ये पुलिस ने जो 133 का नोटिस दिया था, ये 133 का नोटिस आपको ध्यान से देखना है, इसमें ये क्या लैंग्वेज लिखी जाती है, हर कोई सा भी 133 का नोटिस, यानी कि ये फाइल देखने के बाद आपको एक्सीडेंट के मामले में बिल्कुल ही टेंशन नहीं, किसी का भी एक्सीडेंट हो गया था आपको पूरी फाइल पता होगी कि ये होगा ये होगा, और बयान में इसका ये उपयोग है, ये भी आपको मिल जाएगा PDF में, ठीक है। फिर आता है डिसीजन, ये डिसीजन हुआ था महेंद्र कुमार जी टाक साहब, जज साहब है, उन्होंने किया था। डिसीजन कौन सी तारीख का देखिए आप, डिसीजन में पूरा आपको पता होना चाहिए। अपराध की तिथि, निर्णय की तिथि है 6/4/2024 का, है ना। ये क्योंकि इसमें मैं एक्यूज की तरफ से मैं था तो ये मेरा नाम भी आ गया। निर्णय कैसे लिखा जाता है, निर्णय के दिनांक, फौजदारी प्रकरण, ये सारे आपको देखने क्या क्या निर्णय में आता है, ठीक है ना। ये क्या क्या था, साक्ष्य कब प्रारंभ की गई, साक्ष्य कब खत्म हुई, ये निर्णय, जब आप निर्णय लेखन की एक अच्छी विद्या आपको आनी चाहिए। फिर अभियुक्त का पूरा वर्णन आता है, फिर कौन से साक्षी पेश किए गए, उसकी साक्षी क्या प्रवृत्ति, ये भी आता है। फिर दस्तावेज कौन कौन से पेश किए गए, पूरा इसका अलग से खांचा बनता है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, ये कौन कौन से दस्तावेज पेश किए गए थे ना। और ये फिर निर्णय पूरा आ रहा है, निर्णय में इसमें क्या लिखा साहब ने, किस प्रकार से इसको आरोप सुनाया, विवाद बिंदु क्या थे, यह क्या था, फिर विनिश्चय किस प्रकार से किया था, यानी कि बहुत ही शानदार निर्णय साहब ने दिया था। सारे एग्जिबिट भी आ गए इसमें, जो एग्जिबिट पड़े उसका कैसे वर्णन किया साहब ने, वो भी आपको देखना है। और अंत में उन्होंने क्या फाइंडिंग दी, ये भी आपको देखना है, यानी कि अंत में इस मामले में अपराध से दोष मुक्त किया था, यानी कि एक्यूज को बरी किया गया। तो बरी कौन से पॉइंट पर किया गया था, यानी कि बरी एक एडवोकेट का मेन उद्देश्य ये था कि किसी भी अपने क्लाइंट को बरी कराए। तो बरी कराने वाला मामला था, तो बरी किस पॉइंट पे हुआ ये भी आपको देखना है। देखो इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूरी पत्रावली आपको PDF करके इसकी प्रिंट निकलवानी है, फिर पूरी फाइल को पढ़नी है, फिर पढ़ने के बाद आपको एक लिखित बहस अपने स्तर पर 2 पेज की बनानी है कि ये पॉइंट इसके पक्ष में, मैं अगर उस फाइल में होता तो मैं जज साहब के सामने क्या बहस करता, यानी कि आपके सामने FIR से जो लिखी गई उससे लगाकर, चाक FIR यानी FIR की प्रिंट से लगाकर, चालान की कॉपी से लगाकर, मौका नक्शा, गवाह लिस्ट, जीरा, सारा कुछ आपके पास आ गया। तो ऐसी पूरी फाइल आपके पास है, और जजमेंट को एक तरफ रख दीजिए, फिर आप लिखित बहस उसमें आप लिखिए कि ये पॉइंट पक्ष के हैं, इस आधार पर इसको बरी होना चाहिए, एक सजा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे आप बहस करते हैं, वो पूरा पॉइंट आपको लिखना है। लिखना तो ये भी है कि आप इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग है तो वो भी आपको ढूंढनी है, अलग ही रूलिंग कैसे ढूंढते हैं इस पर अलग से वीडियो बनेगा। यानी कि आपको एक अच्छा लॉयर बनना है तो पूरी फाइल की PDF लेने के बाद उसको निकालनी है, प्रिंट निकालनी है। प्रिंट निकालने के बाद कितने पेज है, लगभग इसमें 50 पेज है ना, 50 पेज है इसमें, 50 ही पेज की प्रिंट निकलवा लेना, मोबाइल में आपके आ जाएगा, प्रिंट निकलवा के फिर आप खुद
40 पेज की तो फाइल है और 10 पेज का डिसीजन है। 40 पेज में आप आगे ना, आप डिसीजन मत निकलो अभी, 40 पेज ये आप निकलो लो, 40 पेज के जो भी पैसे लगते हो देखे, फिर आप उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, फिर देखो कि मौका नक्शा कैसे बना, क्या बना, और जो मौके नक्शे के यहाँ जो डॉक्यूमेंट पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो को देखते हुए भी उस डॉक्यूमेंट को आप देखो, और फिर खुद लिखित बेस तैयार करो कि ये लिखित बेस किस प्रकार से मुझे करनी है, और कैसे अगर मैं इस फाइल में होता तो क्या आर्ग्यूमेंट करता, क्या पक्ष के पॉइंट है, क्या विपक्ष के पॉइंट है, और अभियुक्त को कैसे बरी कराता। तभी आपका माइंड डेवलपमेंट होगा और आप में जोश आएगा कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। यानी कि आप लगातार कोर्ट जा रहे हो और रोज घर पे आ रहे हो, बॉस फाइल पढ़ने नहीं दे रहे, या पूरी फाइल एक साथ आपके पास नहीं आ रही, यानी फाइल तो अधूरी फाइल है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बेस कैसे करते, क्या करना। ये फाइल मैंने इसीलिए आपके सामने उपलब्ध हुई। अब आपको लगेगा कि वकील साहब ये बात तो सब बता दी, अब पीडीएफ मुझे कैसे मिलेगा? मेरे पास दो चीज थी, एक तो आप सबको मुफ्त में पीडीएफ दे दूंगा, एक आपको कुछ पैसों में पीडीएफ दे दूंगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं आपको मुफ्त में दूंगा तो उसकी ना तो आप प्रिंट निकलाओगे, ना उसकी कोई वैल्यू होगी, ना सब मामला बस देख ली, हाँ ठीक है मोबाइल में पढ़ लेते, कौन निकाले। मुफ्त की चीज का कोई वैल्यू नहीं, ना तो मुफ्त में सलाह देनी, ना मुफ्त में कोई चीज देनी। तो पैसे बहुत कम, कुछ पैसे, चलो जनरली मैं हाई पे पैसे रखने वाला था, मगर आपको सिर्फ 100 रुपए देने। 100 रुपए कहाँ करने? गूगल पेमेंट, इस पर करो, गूगल करो, भले आप पेटीएम करो, किसी माध्यम से इन नंबर पर, यानी 8619876831, इस पर आपको 100 रुपए दे गूगल पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। मेरे जो कार्यालय के जो मेंबर है वो आपको इस पूरी फाइल की पीडीएफ और निर्णय की पीडीएफ आपके मोबाइल पर ही व्हाट्सएप कर देंगे, यानी जिस मोबाइल से आपके 100 रुपए आएंगे उसी मोबाइल पर ये व्हाट्सएप उसी समय या 1-2 घंटे के अंतराल में आपको कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा, आपके पास पूरी पत्रावली आ जाएगी। मुफ्त में करूंगा तो मुफ्त में कुछ नहीं होगा, मैंने पहले बोला था मुफ्त में कुछ लेने लेने का। वकील साहब आप तो व्यापार करो नहीं करो, हाँ हो सकता है मैं व्यापार करूं, मगर मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट सीखे वो पक्का सीखे, और 100 रुपए किसी के लिए भी कोई ज्यादा बार पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ सीखने के लिए यानी कुछ देने के लिए आपको अपने गुरु को कुछ दक्षिणा भी देनी ही पड़ती है। मुफ्त की चीज का कोई वैल्यू नहीं है। आपके ये फाइल आपको पूरी पढ़ने के बाद आपके पास कोई भी एक्सीडेंट का मामला है जिसमें कोई व्यक्ति मर गया है तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।